हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेली साइंस। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। वैसे मैक्सिमम के बारे में आप लोगों को पता है, बस उनकी ड्राइंग यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे करना है हमें वो देखना है। इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, पर अच्छी बात यह है बहुत ही ज़्यादा आसान है, यूज़र फ्रेंडली, सबको आता मिलेगा। चलिए पहला देखिए, सेल। सेल में क्या है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी इज पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी डंडी इज नेगेटिव टर्मिनल। और सेल क्या है? सेल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और वो हमारे सर्किट में लगता है जब, तो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर देता है। तो एक तरीके से क्या है, पावर सोर्स है। ऐसे ही सेल के पापा बैटरी। देखो, जहाँ बड़ा डंडा यानी कि वो पॉजिटिव, छोटे वाला मतलब नेगेटिव, बराबर नहीं बनाना है। बराबर से वो कैपेसिटर बन जाएगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट यही समझो एक बड़ी है और एक छोटी है लेंथ में जो स्टिक बनाई हमने। और जब बहुत सारे सेल्स, दो या दो से ज़्यादा, कितने भी सेल्स एक साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी। ये क्या है, स्विच। हम सबको पता है, टिक टॉक, यू नो इट, ये दिख रहा है, दिस इज अ स्विच। तो स्विच देखिए, ये ओपन मतलब रास्ते में कोई रुकावट, मतलब करंट को रास्ता पूरा नहीं मिलेगा, तो ये है ओपन, यानी कि इस टाइम पे सारा का सारा सर्किट ऑफ रहेगा। ठीक है, ये है ऑन, यानी कि रास्ता है करंट के जाने के लिए। करंट को एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता क्या है इन सिंबल्स के बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखिए अगर ऐसे बना है तो मतलब ये ऑन है, यानी कि करंट फ्लो करेगा। देखिए ये स्विच है, ये की है, ये दोनों का एक ही फंक्शन है, ऑन और ऑफ करना। वायर, सीधी लाइन। ठीक है, बल्ब हम सब जानते हैं, तो ये बल्ब का सिंबल है। पढ़ने वाली चीज़ें जो आपने अब तक नहीं पढ़ी है, पढ़ने वाली ये भी थी। सो एमीटर, एमीटर ऐसे बनता है। क्या था एमीटर? जो करंट को मेजर कर रहा था, हमने वहाँ पढ़ा था, ड्रॉ नहीं किया था। अभी भी इसके बारे में एक पॉइंट है जो आप लोग को नहीं पता है, चलिए लिख देते हैं। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा डिवाइस है वोल्ट मीटर। ये क्या करता है अगले 2 मिनट में पढ़ोगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे, रेजिस्टेंस, ये आप पढ़ोगे ओम्स लॉ और उसके बाद पूरे चैप्टर में। चलिए, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम ओम्स लॉ कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। हमने अब तक जितने डायग्राम्स बनाए थे उनका काम बेसिकली सिर्फ ये है कि हम उनकी पूरी ड्राइंग ना बनाकर सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें। क्यों दें? क्योंकि हमें सर्किट बनाना होता है, और सर्किट में अगर हम हर चीज़ की ड्राइंग करने लगेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज़ अ क्लोज्ड, कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ। एक बंद, यानी कि कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। सेकंड, कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तीसरा, कंडक्टिंग। कंडक्टर क्या होता है? बेसिक्स आप सब लोग जानते हैं, जो अपने अंदर से करंट को जाने दे। तो हमें एक ऐसा ही रास्ता चाहिए जहाँ से हमारा करंट जा सके। ऐसा पाथ जिसमें क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या करता है? पावर सोर्स तो पूरे सर्किट को ड्राइव करता है, पूरे सर्किट को चलाता है, उसकी वजह से चलता है। ठीक है, तो पावर सोर्स और उसके 2 टर्मिनल्स के बीच में, देखिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, उसके 2 टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि जब प्लस से निकले और नेगेटिव तक पहुंचे तो बीच में कुछ सर्किट एलिमेंट्स हो। अब ये सर्किट देखिए क्या है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये की है। इस की के बिना भी ये सर्किट काम करता, बट हमारे लिए अच्छा रहता है कि हमारे पास एक कंट्रोल हो, एक बटन हो कि वो कब जले। तो देखिए ये है अभी ओपन, यानी कि अभी बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ही यहाँ हमने की लगा दी तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। सो ये हो गया बेसिक्स अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, अब हमें ये बात दिमाग में आ रही होगी, ये पता लग गया करंट फ्लो कैसे होगा, क्यों होगा, रीजन क्या है कि वो करंट फ्लो होगा, क्यों बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी पड़ी कि वो भाग के पॉजिटिव की तरफ चला गया। तो क्या है, जैसे देखो स्कूल में रिसेस होती है, रिसेस में बच्चे ऐसे इधर उधर मंडरा रहे होते हैं, प्रिंसिपल आ जाता है जैसे रिसेस ओवर होती है राउंड पे, सारे बच्चे तुरंत ऑर्डर में, यानी कि क्लासरूम में। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ऐसा सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है मंडराते हुए बच्चे। तो जैसे ही एक कमांड आई, जैसे ही पीछे से एक फोर्स आया, तो क्या हुआ, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम लाइन में चलना शुरू। तो बैटरी इज लाइक प्रिंसिपल। अब ये समझ के देखो क्या रीजन है, क्यों है। वो रीजन ये है,
जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है, पाइप में पानी क्यों फ्लो करता है, ये पाइप है, ठीक है, यहाँ पे अगर टैप लगी है तो ही पानी फ्लो करेगा ना, खुद तो पानी फ्लो नहीं करेगा, ऐसे आ जाएगा। क्यों करेगा, देखिए टैप पानी का प्रेशर बढ़ाएगी, यहाँ पर प्रेशर कम है, जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा तो पानी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए 2 ग्लासेस लिए, एक ग्लास में इतना पानी भरा और एक ग्लास खाली दिया, फिर उन दोनों को आपस में एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, पानी यहाँ से फ्लो करके यहाँ की तरफ आएगा। कब तक आएगा, तब तक आएगा जब तक इन दोनों की तरफ जो हाइट है पानी की वो बराबर ना हो जाए। तो ये हाइट क्या है, ये हाइट क्या डिनोट करती है, ये हाइट समझाती है प्रेशर के बारे में। जैसे और चीज़ों का प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर होता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर क्या है, देखो अभी पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम एक कंडक्टर से एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट हो जाता है, यानी कि एक तरफ प्रेशर हाई हो जाता है, एक तरफ प्रेशर लो हो जाता है। तो अगर हाई और लो यानी कि प्रेशर का डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, तो करंट को फ्लो करना पड़ेगा। तो इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोल देते हैं हम, पोटेंशियल, यानी कि, और इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल, और किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना भी करंट फ्लो करता है वो किस लिए फ्लो करता है, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है उस कंडक्टर के अलॉन्ग। देखिए कैसे, अब देखिए डेफिनेशन क्या हुई पोटेंशियल डिफरेंस की, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ा इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप लोग ये जानते हैं कि हम टेस्ट चार्ज जो लेते हैं वो +1 कूलम का लेते हैं, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि ए मान लिया और बी मान लिया, अगर हमने 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो क्या होगा, ए से बी तक घसीट कर ले जाने के लिए उस चार्ज पर जितना काम करना पड़ा वो क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स कि ये क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सिंबल हम यूज करते हैं V, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और ये बन गया इसका फॉर्मूला, सुपर इजी। अब देखिए इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है वोल्ट। तो वोल्ट क्या है ये हम 1 मिनट में पढ़ेंगे, पर पहले ये पढ़ते हैं इसका डिवाइस क्या यूज करते हैं हम मेजर करने के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। इसके बारे में हमने अभी इलेक्ट्रिक सिंबल्स में पढ़ा था, पर इसकी डिटेल कि ये कैसे कनेक्ट होता है वो हम ओम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे। सो देखिए वोल्ट, अब हम पढ़ेंगे कि वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, वोल्ट का मतलब क्या है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब होगा वो 1 वोल्ट, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another, यानी कि जब 1 जूल काम करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला था, तो हमें क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये पता है कि 1 वोल्ट कब होगी, तो हम बस उसको लिखना चाह रहे हैं। देखिए 1 वोल्ट कब होगी, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from one point to another. That's the definition of 1 वोल्ट। नोटबुक पर लिख लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है, ये रहा, इसके आसपास एक एरिया है, इसे बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो एरिया चार्ज पार्टिकल का जहाँ पे उसका असर देखा जा सके, यानी कि जहाँ पे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सके। ऑब्वियसली हर डिस्टेंस तक तो कर नहीं पाएगा, आसपास की चीजों को ही करेगा, उस एरिया को बोलते हैं फील्ड। एक चार्ज है टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे, यानी कि जहाँ किसी और चार्ज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर उसको हम इन्फिनिटी के एक पॉइंट से चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अंदर एक पॉइंट है ए, वहां तक लाएंगे तो क्या होगा, जो वर्क डन हम करेंगे ना वो क्या होगा, पोटेंशियल होगी किस पॉइंट की, ए की। यानी कि एक पॉइंट को इन्फिनिटी से चार्ज फील्ड के अंदर के एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़े, वो उस पॉइंट जो चार्ज फील्ड के अंदर है उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा।
और जिस तरीके से हमने पोटेंशियल समझा, उसी तरीके से समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पॉइंट ए है, उसकी अपनी पोटेंशियल हो सकती है, पॉइंट बी है, उसकी अपनी पोटेंशियल हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे है और हमें ये श्योर करना है कि वहाँ पर कोई और चार्ज का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉइंट ए से अगर हम एक चार्ज को पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं, तो इस रास्ते में हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी कि एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। यहीं से पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से निकला है पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब बारी है 2-3 क्वेश्चन करने की, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कैसे करना है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो पेन और नोटबुक हाथ में होना चाहिए। आई होप आप नोट्स भी साथ साथ बना रहे थे। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो शेयर कर देना। ओके, तो चलिए, अब आपके सामने है आपका क्वेश्चन। पॉज करके आंसर निकालिएगा और फिर मैच कीजिएगा उससे जो मैं अब करने जा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा, कितना वर्क डन हुआ, नहीं पता। चार्ज कितना दिया है, 5 कूलम, लिख लिया। एक पॉइंट की पोटेंशियल दी है 50 वोल्ट, दूसरे की पोटेंशियल दी है 80 वोल्ट। तो हमने क्या बात की थी, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा था, दो पॉइंट्स की पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V इज इक्वल टू 80 माइनस 50, यानी कि V हुआ 30 वोल्ट। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन। वेरी सिंपल। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला पड़ा था, W अपॉन Q। सो 30 इज इक्वल टू W अपॉन 5। सॉर्टेड। W कितना हो गया, 30 इंटू 5 यानी कि 150 जूल्स। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। पॉज कीजिए, आंसर निकालिए और फिर आंसर मैच कीजिएगा। देखिए दिस वाज वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला था। वर्क डन दिया है 40 जूल्स का, चार्ज दिया है 2 कूलम का, उसे मूव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि 40/2 यानी कि 20 वोल्ट्स। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।